Myth number 1, you need a lot of money to invest. Myth number 2, investing is a gamble. आप फिल्टर लगाकर अपने रिस्क टाइम होराइजन के बेस्ड पर भी अलग अलग फंड्स को देख सकते हैं, डायरेक्टली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर. Myth number 3, renting is always a bad choice. Renting can be cost effective. Myth number 4, saving is better than investing. अरे यार, सेविंग का मतलब तो इन्वेस्टिंग ही है ना. सेविंग्स मतलब स्टेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज. इन्वेस्टिंग ना. तो अब आप तैयार हैं अगले मिथ को तोड़ने के लिए? तो चलिए देखते हैं अगला मिथ. मिथ नंबर 5, डेप्ट इज नॉट अ गुड ऑप्शन. डेप्ट इज ऑलवेज बैड. लोन झंझट है भाई, ऐसा नहीं है. डेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज की दुनिया में कई सारी ज़रूरतों को टाइम से पूरा करने के लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है, और लोन ज़रूरी भी है ऐसी कंडीशंस में. अब मान लीजिए आपको अचानक से कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, आपको घर खरीदना है, तो होम लोन आपके लिए कितना अच्छा ऑप्शन है. सो डेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सेस लोन या ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है. सो डेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप EMI कैलकुलेट नहीं करते हैं या अपनी सैलरी के हिसाब से आपकी ज़रूरतों को एस्टिमेट नहीं करते हैं, तो लोन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए, आपके बच्चे को फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है और अचानक आपको इतने फंड्स चाहिए, जैसा कि मैंने कहा अभी घर खरीदना है, कोई बहुत अच्छी कार आपको पसंद आ गई है. ऐसी कंडीशंस पे जब आप उतनी EMI दे सकते हैं, तो लोन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और लोन एक बहुत गुड डील हो सकती है इफ़ मैनेज्ड प्रॉपर्ली. डेप्ट का बर्डन इन्वेस्टमेंट कर सकता है ख़त्म. अब आप कहेंगे फिर से इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ, तो मेरी मत सुनिए, आंकड़ों पर बात करते हैं. सो शांति को मिला एक बहुत अच्छा घर, और वो लेना चाह रही है 25 लाख का लोन. अब ये लोन उसने लिया है 20 साल के लिए, और उसकी EMI हो रही है आज के करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 22,013 रुपये की. अब जब वो 20 साल बाद अपने 25 लाख के लोन को पे ऑफ करेगी, तो उसने दिया होगा अमाउंट 52,83,120 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 53 लाख रुपए. अब वहीं दूसरी तरफ निशा की बात करते हैं. निशा ने भी ये घर देखा है, और उसने भी 25 लाख का लोन ही लिया है, और करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसने EMI दी है 19,578 रुपये की फॉर 30 ईयर्स. उसे लगा कि 30 साल के लिए लेने से उसका EMI थोड़ा कम हो जाएगा, मगर जब उसने इस लोन को 30 ईयर्स बाद पे ऑफ किया, तो उसने दिए पूरे 70,48,080 रुपये. मतलब ऑब्वियसली उसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, मगर उसे EMI कम चाहिए थी, तो उसने 20 की जगह 30 साल कर दिए, विच इज़ हर चॉइस ऑब्वियसली. अब बात करते हैं हमारी थर्ड कैंडिडेट कृति की. कृति को भी लोन चाहिए था 25 लाख का, और वो 20 साल के लिए ले रही थी, जिसमें उसको अपनी EMI देनी पड़ती 22,013 रुपये. मगर उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र ने उसको कहा कि आप 30 साल के लिए ले लो, मगर आप जो EMI दोगे वो 19,578 दोगे ना, तो बचा हुआ जो अमाउंट है 2,500, जो आप पहले 20 साल में देने की सोच रहे थे, वो 2,500 रुपये आप मुझे SIP में दोगे. और कृति अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात मान लेती है. जब 30 साल बाद वो पे ऑफ करती है, तो लोन तो वो उतना ही पे ऑफ करती है, 70,48,080 रुपये. लेकिन उसकी वो जो 2,500 रुपये की SIP थी ना, वो 30 साल बाद पता है कितने की हो गई है? उसे 30 साल बाद अपने 2,500 की SIP के मिले हैं 5,84,00,000 रुपये. अनबिलीवेबल है, अगर उसे मिले हैं. और उसका लोन तो पे ऑफ हो गया, क्योंकि उसने दिए थे 78 लाख रुपए, और 80 लाख रुपए तो उसने वैसे ही निकाल लिए. 5 करोड़ का मुनाफा भी कमाया हुआ है. तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर. इसीलिए तो कहा था डेप्ट का बर्डन इन्वेस्टमेंट करता है खत्म. मिथ नंबर 6, ऑल इन्वेस्टमेंट्स कैरी हैवी रिस्क. इन्वेस्टमेंट बहुत रिस्क होता है भाई, नहीं करना इन्वेस्टमेंट. ऐसी बातें बहुत सुनी है ना, बट दिस इज रॉन्ग. हाँ, इन्वेस्टमेंट कैरी हाई रिस्क, बट देयर आर लो रिस्क ऑप्शंस टू. जैसा कि मैंने कहा था, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस इन इन्वेस्टमेंट. आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ जाइए, लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स के साथ जाइए, FDs के साथ जाइए, जहाँ रिस्क भी कम होता है और आपको एक फिक्स रिटर्न भी मिल जाता है समय के साथ. तो आपके पास ऑप्शन है चूज़ करने का. और जब आप इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क फंड्स में करते हैं, तो आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन. जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में होता है कि अलग अलग तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे रिस्क कम होता है और आप अपने ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं. सेकेंड, एसेट एलोकेशन. आप
अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में अपने पैसों को अलोकेट कीजिए। इससे आपके पोर्टफोलियो को मिलता है बैलेंस्ड अप्रोच, जिसमें रिस्क भी आप कम कर रहे हैं, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें कई तरह के फंड्स इंक्लूड कर रहे हैं। अब एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने रिस्क टॉलरेंस, टाइम होराइजन और इन्वेस्टमेंट गोल्स, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें। हाँ, अगर आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उनसे अपना पोर्टफोलियो बनवाएं। मिथ नंबर 7, ये एक ओवर कॉन्फिडेंट मिथ भी है। टाइमिंग द मार्केट इज द की टू सक्सेस। बाजार के उतार चढ़ाव समझ लिए हैं, अब तो पैसा ही पैसा नहीं। फैक्ट ये है कि रिसर्च और स्टडीज कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स टेंड टू अर्न मोर मनी देन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और वो मार्केट के फ्लक्चुएशंस में भी कंसिस्टेंटली अपने अमाउंट को इन्वेस्ट किए रखते हैं, उन्होंने हमेशा ज़्यादा रिटर्न्स कमाए हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। और ये रिसर्च और स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि अटेम्प्टिंग टू टाइम द मार्केट कैन लीड टू कॉस्टली मिस्टेक्स, क्योंकि ऐसे में इन्वेस्टर्स कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पे बाय करना या फिर गिरते हुए मार्केट में सेल करने में मिस कर जाते हैं और ऐसे तुक्कों की वजह से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ ना खेलने से आप हमेशा फ़ायदा कमाते हैं। ये हमारे बड़े बुजुर्गों की वही बात प्रूफ कर रहा है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। ये नहीं कि धैर्य और अनुशासन ही है सफलता का मूल मंत्र। पेशेंस एंड डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास पेशेंस भी है और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करने का डिसिप्लिन भी। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि इसके अपने कई बेनिफिट्स होते हैं। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक तो आप जानते हैं अच्छे से कि कंपाउंडिंग इफेक्ट का फ़ायदा मिलता है। दूसरा, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी होती है, जिसमें कई बार हम मार्केट में यानी कि डाउन टर्न मार्केट में कम दाम पे शेयर्स खरीदते हैं और वो समय के साथ बढ़ता ही जाता है। और स्टडीज़ यही बता रही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट कन्वीनियंट वे टू ग्रो योर वेल्थ। देखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग हमेशा डिसिप्लिन अप्रोच पर बेस्ड होता है और इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो मिथ ही था कि टाइमिंग इन द मार्केट लीड टू सक्सेस। नहीं, द फैक्ट इज टाइम इन द मार्केट इज द की टू सक्सेस। मिथ नंबर 8, और मिथ नंबर 8 ये कहता है कि इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक इज द बेस्ट वे टू बिल्ड वेल्थ। बताती हूँ। अरे वो IPO आ रहा है, वो NFO आ रहा है, चलो फटाफट उसमें पैसे डाल देता हूँ, बहुत ग्रोथ होगी। देख, ये वाला जो स्टॉक है ना, ये फलाना स्टॉक, इसमें बहुत पैसे बढ़ेंगे, तो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दे, सारे के सारे पैसे ही पैसा होगा। 25 दिन में पैसा डबल। जी नहीं, इन्वेस्टिंग इन इंडिविजुअल स्टॉक इज वेरी हार्मफुल। आपने सुना है ना, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आपके इन्वेस्टमेंट को एक जगह रखने से या किसी एक सेक्टर में रखने से या किसी एक फंड में रखने से आप बहुत बड़ा नुकसान झेल सकते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पोर्टफोलियो। ऐसे में आप अलग अलग तरह से स्टॉक्स पिक करके अलग अलग तरह के एसेट क्लासेस में जाके और सेक्टर्स में जाके एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। और आप जब अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी कि आप अपना वेल्थ और बढ़ा लेते हैं, आप अपने लिए एक सिक्योर फ्यूचर बनाते हैं। और इंडिविजुअल स्टॉक या किसी पर्टिकुलर टिप के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसों को इस तरह से नुकसान के हवाले मत कीजिए। आपके लिए आपके कमाए हुए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अप्लाई ऑल द स्ट्रैटेजीज, डाइवर्सिफाइंग and keeping your money in different sectors and enjoying the benefits of all the sectors. And कई बार ये थोड़ा मुश्किल होता है कि आप अलग अलग फंड्स पे नज़र रख सकें या उन्हें देख सकें, अलग अलग सेक्टर्स में देखें। तो ऑलवेज अप्रोच एंड कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्वेस्टिंग में ज़रूरी है कि आप एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद खुद भी रिसर्च करें और फिर इन्वेस्ट करें। सो आज हमने देखा कैसे मिथ्स आपको गुमराह कर सकते हैं और फैक्ट आपको और आपकी इन्वेस्टमेंट को सही दिशा देते हैं। तो याद रखिए, एक्सपर्ट से गाइडेंस और सही रिसर्च, यही है सफलता का राज। और इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। अपने पैसों को तिजोरी में बंद मत कीजिए, उन्हें कैद मत कीजिए, उन्हें इन्वेस्टमेंट की उड़ान दीजिए और फिर यही इन्वेस्टमेंट आपके सारे सपनों को करेगा पूरा। आपके इन्वेस्टमेंट के सफ़र को स्मूथ और सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है
के सभी स्टेप्स। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का सफ़र आपका है, मगर हम हैं ना आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे ट्यून्ड एंड हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप और भी किसी मिथ में अगर उलझे हुए हैं तो कमेंट करें और इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से जुड़ी और किसी नॉलेज के लिए हमारे वीडियोस को रेफर करें। गाइस, सही इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। वी प्लस Fintails, our financial services, your financial growth.